जय हिंद। आज हम सीखेंगे मिश्र भिन्न का जोड़ना और मिश्र भिन्न को घटाना। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि मिश्र भिन्न होता क्या है और इसको कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, कभी भी भिन्न अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, जैसे कि भिन्न अगर ऐसे लिखा हुआ है 3 से ही 6/4, ठीक है, तो ये क्या है, एक मिश्र भिन्न है। सिर्फ 6/4 लिखा होता तो ये क्या होता, साधारण भिन्न होता। अगर इस तरह से लिखा हुआ है 3 से ही 6/4, तो ये एक मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न को जोड़ने, घटाने, गुना और भाग करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, साधारण भिन्न में उसको बदलना पड़ता है। ठीक है, तो साधारण भिन्न में इसको कैसे बदलते हैं, जो ये पहले 2 अंक है इनका क्या करते हैं, यहाँ पे गुना करते हैं। यानी 4 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में 6 जोड़ लेंगे, 12 में, और यहाँ पे 6 है तो 6 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 बटे कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा यहाँ पे, साधारण भिन्न। ये क्या बन गया यहाँ पे, हमारा साधारण भिन्न। ठीक है, तो इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट यानी कि 18 है, इसको हम बोलेंगे अंश, इसको बोलेंगे अंश, और ये नीचे जो है 4 है, इसको बोलेंगे हर। ठीक है, सबसे पहले ये मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, साधारण भिन्न में बदलने के बाद उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमने लिया है 3 से ही 6/4 प्लस 5 से ही 2/4। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो साधारण भिन्न में इसको कैसे बदलेंगे, 4 और 3 का क्या होगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा, 4 और 3 का गुना हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 4 तिया 12, और 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18। ठीक है, नीचे कौन सा अंक है, 4 है, तो बटे में 4 ही आएगा। ठीक है, 4 ही आएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह है बीच में, तो प्लस का चिन्ह हमने लगा दिया है। फिर ये नेक्स्ट संख्या को, इसको भी क्या करना है, हमें गुना करना है। 4 पंजे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 22, और नीचे क्या है, 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, अब एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, अगर ये हर अगर दोनों तरफ समान है तो आपको इस को नीचे 4 ही लिख देना है। ठीक है, और आगे कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। 18 और 22 को क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो 18 और 22 से 40 हो जाता है। तो यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं, 18 + 22, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, 18 और 22 हो जाएगा यहाँ पे कितना, 40। ठीक है, ये 40 बटे कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अगर ये इसको कट रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काट देंगे, यानी 4 ढाई कितना हो जाता है, 40 हो जाता है, यानी कि 10 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और प्लस का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट लिया हमने 2 से ही 1/3 प्लस 5 से ही 3/2। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, साधारण भिन्न में यहाँ पे बदल लेंगे। ठीक है, साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, 3 दूनी 6, इन दोनों का नीचे वाला को गुना, 3 दूनी 6 और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7। 7 बटे कितना लिखेंगे, यहाँ पे नीचे 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर नेक्स्ट 2 और 5 का गुना करेंगे, 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10, और 10 में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13, और 13 बटे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका नीचे कॉमन क्या लेंगे यहाँ पे, तो इन दोनों का क्या लेंगे, गुणन ले लेंगे, यानी 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 ले लेंगे। 6 कब लेते हैं, डायरेक्ट कब लेते हैं, जब ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या हो, तो तीनों का क्या करते, दोनों का क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे ये 3 है, ठीक है, तो 3 को हम सिर्फ 1 से भाग दे सकते हैं और 3 से भाग दे सकते हैं, और 2 है तो 2 को भी क्या कर सकते हैं, हम 1 से भाग दे सकते हैं और 2 से ही भाग दे सकते हैं, तीसरी किसी संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं, तो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो हर में कभी भी अभाज्य संख्या आ जाए तो उन दोनों का गुना कर देना है। ठीक है, और ऊपर वाले को प्लस कर देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गुना कर दिया है इसका। उसके बाद जो 3 है इसको भाग देना है 6 में। ठीक है, जो 3 है इसको भाग देना है 6 में, तो इसको भाग देंगे, 3 दूनी 6 यानी कि 2 पे कट रहा है तो 2 इसको यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 3 के ऊपर कौन सा अंक है, 7 है, तो 7 को गुना में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिखेंगे, और फिर 2 को 6 में भाग देंगे तो कितने पे कटेगा, 3 पे कटेगा, 2 तिया 6 होता है। उसके बाद 2 के ऊपर कौन सा अंक है, 3 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 13 है तो यहाँ पे लिख देंगे 13। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14, प्लस का चिन्ह है तो लिखेंगे प्लस, तो रहता है कितना हो जाएगा, यहाँ पे 39। ठीक है, तो हमने 39 लिखा, बटे में कितना है, यहाँ पे 6 है तो 6 लिख देंगे। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 4 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ 4 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13, हासिल 1 बचेगा, 1 और 4 हो जाएगा 13, 1 और 4 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा 4, और 1 हो जाएगा यहाँ पे 5, यानी कि 53 बटे यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि ये मिश्रित भिन्न है और हर जो है कभी भी अंश से
छोटा नहीं हो सकता, अंश से छोटा नहीं हो सकता। हर हमेशा बड़ा होता है, अंश छोटा होता है। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे और सॉल्व करेंगे, यानी कि 53 को 6 में भाग दे देंगे, 6 को जो है 53 में भाग दे देंगे। तो 6 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 48, 6 8 बार में कटेगा तो हमने लिख दिया 8, ठीक है। उसके बाद 48 के बाद कितना बच जाता है, 2 और 3 यानी कि 5 बचता है, तो 5 लिखेंगे ऊपर, और नीचे 6 है तो 6 लिख देंगे, यानी 8 से ही 5/6 क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। 8 से ही 5/6 क्या होगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 से ही 6/4 प्लस 5 से ही 2/6, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको साधारण भिन्न में बदलना है, जैसा कि मैंने आपको सिखा दिया है। साधारण भिन्न में बदलते कहते हैं कैसे हैं, तो 4 को 3 में गुना करेंगे, 4 3 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है। 18 हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर 6 पंजे 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 32, 32 लिख लेंगे, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इधर 4 है हर में और इधर 6 है, यानी अब क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब मैंने आपको बता दिया है कौन सा होता है। अगर ये 4 मान लेंगे, ठीक है, तो 4 जो है 1 से भी भाग हो रहा है, 4 2 से भी भाग हो रहा है, और 4 4 से भी भाग हो रहा है। इसी तरह जो 6 है, ठीक है, जो 6 है, 6 क्या हो रहा है 1 से भाग हो रहा है, 6 2 से भाग हो रहा है, 6 3 से भी भाग हो जा रहा है, और 6 6 से भी भाग हो जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। जब भाज्य संख्या नीचे हर में भाज्य संख्या आ जाए तो उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इस तरह से निकालते हैं, 4 6 लिख देंगे। उसके बाद उसको सबसे छोटी अंक से काटेंगे। सबसे छोटा अंक क्या होता है, 2 होता है। 1 से काटेंगे तो दोनों सेम रहेगा, तो इसलिए 1 से बड़ी संख्या क्या होती है, 2 होती है, तो उससे काटेंगे। तो 2 को 4 में भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, 3 में भाग देंगे, 6 में भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा। फिर एक बार और 2 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 रहेगा, और अगली बार इसको क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब इन तीनों का आपस में गुना कर देंगे, इधर भी एक आगे इधर भी आएगा, तो इन तीनों का आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 ते कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो इनका एलसीएम अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, इनका एलसीएम यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे 12। उसके बाद जो 4 है उसको 12 में भाग देना है, तो कितने बार में जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार में जा रहा है, और 4 के ऊपर कौन सा अंक है 18 है, तो 18 को लिख देंगे यहाँ पे गुना में। उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस का चिन्ह लिख दिया। फिर 6 को भाग देंगे 12 में, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यानी कि 2 बार में घट रहा है। फिर गुना का चिन्ह लगा के 6 के ऊपर क्या है 32 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 32। उसके बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 18 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 54, 18 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 54। फिर प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। बचते दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 64, तो 64 लिख लेंगे, और बटे में क्या है यहाँ पे 12 है तो 12 लिख लेंगे। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। 4 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी 118 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको अगर किसी अंक से काट सकते हैं इसको काट देंगे, तो सबसे पहले इसको 2 से काट देते हैं, 2 6 12, और इसको 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 1 बटे 2 निम 18, यानी कि 59 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 59/6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर हर देखिए, हर जो है ये क्या हो जा रहा है, ये छोटा अंक हो जा रहा है और अंश बड़ा हो रहा है। लेकिन हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे, तो इसको देना है भाग। तो 6 निम 54, ठीक है, 6 निम 54, ये 9 में गया, 6 निम 54, उधर कितना बचा 54, और 5 कितना होता है 59 होता है, तो 5 बटे तो 5 लिख देंगे ऊपर, और बटे में क्या आएगा 6 है तो 6 आ जाएगा, यानी 9 से ही 5/6 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 से ही 5/6 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब घटाना सीखते हैं। अब सीखेंगे हम भिन्न को घटाना, ठीक है। जैसे जोड़ था बिल्कुल वैसे ही जो है यहाँ पे घटाते हैं। तो सबसे पहले जो है मिश्रित भिन्न है, ये दोनों मिश्रित भिन्न के रूप में दिया हुआ है, हमने मिश्रित भिन्न का ही घटाना कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का गुना करते हैं, यानी कि 5 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 6 को यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 20 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 26, बटे में कितना 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर माइनस का चिन्ह है बीच में तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट भिन्न का गुना करेंगे, यानी 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, उसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, और बटे में क्या है यहाँ पे 5 है तो हम 5 लिख देंगे। उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हर जो है इधर भी 5 है इधर भी 5 है। जब दोनों तरफ हर समान हो तो नीचे क्या लिख देंगे, हम हर को समान ही लिख देंगे, यानी 5 है तो 5 ही लिख देंगे। उसके बाद ऊपर इस 5 के ऊपर क्या है 26 है तो 26 लिख देंगे, फिर 13 है तो 13 लिख देंगे, और इसको सिंपली घटा देंगे। 26 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 13 बचेगा, और बटे में क्या है यहाँ पे 5 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हर देखिए, हर फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
हर जो है यहाँ पे छोटा है, लेकिन हर कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, आगे और सॉल्व करेंगे। तो 5 को जो है 13 में भाग दे देंगे। तो 5 दूनी 10, यानी कि 2 बार में घट रहा है। 5 दूनी 10 यहाँ पे हो जा रहा है, बच रहा है 3। तो 3 को यहाँ ऊपर लिख देंगे और बटे में 5 है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए एक और सम देखते हैं घटाने का। देखिए अब हमें घटाना है 6 से ही 4/8 माइनस 3 से ही 5/6। सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है, साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का गुना करते हैं। तो गुना करेंगे 8 6 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा, 8 6 48, 48 और 4 हो जाएगा यहाँ पे 52। 52 बटे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे। उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर इन दोनों का गुना करके उसमें जोड़ देंगे। 6 कितना हो जाएगा 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 23। तो 23 लिख लेंगे और बटे में 6 है तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी एक भाज्य संख्या है, ये भी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8 और 6 का क्या करेंगे हम, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे अंक से गुना भाग देंगे इसको 2 से। तो 2 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और 2 तिया 6। फिर एक बार और 2 से इसको भाग देंगे तो ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और ये 3 का 3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। फिर एक बार और 2 से कट रहा है तो इसको काट देंगे। फिर ये 2 कट गया, यहाँ पे 3 बचा है, 3 से एक बार और इसको काट देंगे। ठीक है, अब जो है ये पूरी तरह से ये कट चुका है। तो अब इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के क्या करते हैं, 2 को फिर 2 से गुना करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 को, यानी इन सबको जो है आपस में गुना कर देंगे। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है, तो इन सभी का एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे 24 आ गया। इन सभी का एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे 24 आ गया। ठीक है, अब 8 को भाग देंगे 24 में तो कितने पे कटेगा, 8 तिया 24, 3 बार में कट रहा है। उसके बाद गुना में क्या है 52, तो गुना में क्या करेंगे 52 करेंगे, यानी 8 के ऊपर 52 है तो 52 करेंगे। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 6 को भाग देंगे 24 में तो कितने पे कटेगा 6 चौक 24। ठीक है, और 6 के ऊपर कितना है 23 है तो क्या करेंगे, गुना में यहाँ पे 23 लिख देंगे। इसको और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 और 52 का गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 156। तो 156 लिख देंगे। 156 माइनस में 4 और 23 का गुना करेंगे तो आएगा 92। ठीक है, 4 23 का गुना करेंगे तो आएगा 92 और बटे में क्या रहेगा यहाँ पे 24। इसको बराबर कर लेंगे। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। 156 में से 92 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पे 4। 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी कि यहाँ पे 64 और बटे में कितना गया यहाँ पे 24। अभी अगर किसी अंक से कट रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे काट लेंगे। इसको 12 से काट लेते हैं। 12 दूनी 24, सॉरी 8 से कटेगा 8 8 64, 8 से कटेगा 8 का 8 8 24, ये 3 बार में कट रहा है, ये 8 8 64, यानी कि ये हो जा रहा है यहाँ पे 8/3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से देखिए हर जो है छोटा आ गया है तो हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को 8 में भाग देंगे, यानी 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 6, 3 दूनी 6 बचेगा 2, 2 को ऊपर लिख लेंगे और बटे में 3 है तो 3 लिख देंगे। यानी 2 से ही 2/3 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 से ही 2/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको जो है मिश्रित भिन्न का जोड़ना और घटाना दोनों बहुत अच्छी तरह से सीख लिया होगा आपने। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।